हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कटल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ये बताया था कि हम जब अर्थ पे आते हैं तो हमारे साथ में कौन कौन से रिलेशन होते हैं, हम किससे एग्रीमेंट करके आते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो स्पिरिट वर्ल्ड में जो है स्पिरिट गाइड से अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करके आते हैं। दूसरा एग्रीमेंट हमारा जो है बहुत सारी सोल के साथ में होता है, जो कि हमारे साथ में ही जन्म लेती हैं, आगे पीछे जन्म लेती हैं। तो वो हमारे जो है वो सोल रिलेशन होते हैं। कुछ रिलेशन जो होते हैं हमारे सोलमेट के रूप में होते हैं, कुछ हमारे जो है कार्मिक के रूप में होते हैं, और एक थर्ड रिलेशन होता है जिसे ट्विन फ्लेम बोलते हैं। तो जो सोलमेट होते हैं, सोलमेट मतलब जिनसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन, जनरली वो अच्छा फील कराते हैं हमको, जिनके साथ में रह के हमें कुछ अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, जिनसे हम हमारी कुछ एनर्जी का लेवल थोड़ा हाई होता है, और जो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ लर्न कराते हैं, और जिनसे हमारा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब वो जनरली हमारे सोलमेट के रूप में वो हमारा हो सकता है लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे जो है भाई बहन भी, सिबलिंग भी हो सकते हैं, या हमारे कोई भी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, किसी से जिनसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है और जो हमको सुख का अनुभव जनरली कराते हैं, वो हमारे सोलमेट होते हैं, जिनसे हमारी फ्रिक्वेंसी अच्छी मिलती है। दूसरे होते हैं कार्मिक रिलेशन। जैसा मैंने बताया था कि कार्मिक रिलेशन तो ऐसे जो होते हैं जिनसे कि हमारा पिछले जन्म में भी, पहले की लाइफ में भी कुछ ना कुछ लेना देना, हिसाब किताब बाकी है, जो कि आज भी हमको उनके साथ में अपना बैलेंस पूरा क्लियर करना है, या उनके साथ में हमारा जो भी अकाउंट बचा है वो हमको न्यूट्रल करना है। जब तक हमारा अकाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक वो हमारे साथ में आते हैं। ये इस टाइप के रिलेशन होते हैं जो हमें बहुत कुछ अच्छे या बुरे अनुभव कराते हैं, खट्टे मीठे अनुभव, जिनसे हम कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं, जो हमको कई बार ट्रिगर भी देते हैं, ट्रॉमा भी देते हैं, या जिनके साथ में हमको कुछ लर्निंग भी मिलती है, और जिनके साथ में हमारा कुछ ना कुछ अकाउंट बचा है। ये इस टाइप के रिलेशन जो हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी भी देते हैं, कभी दुख भी देते हैं। तो इस टाइप के रिलेशन जो कि हमारे हो सकता है कि आसपास के हमारे जो कलीग्स हो सकते हैं, हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे जो है रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, जिनसे हमारे जैसे भी रिलेशन है उसके हिसाब से हमारा इनसे लेना देना रहता है। तीसरा एक मैंने जो बताया था कि ट्विन फ्लेम के बारे में बताया था कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, ये ट्विन फ्लेम क्या है और क्यों आते हैं, इनका क्या पर्पस है और ये क्या है मतलब एक्चुअल में। तो ट्विन फ्लेम जो है वो आपने शायद कभी इसके बारे में सुना भी होगा कि एक ट्विन फ्लेम का एक रिलेशन होता है, जो कि वैसे तो इस संसार में ट्विन फ्लेम के रूप में बहुत कम, मतलब 1 या 2% लोग ही होते हैं जो ट्विन फ्लेम के रूप में इस धरती पे आते हैं। डिवाइन की तरफ से ये ट्विन फ्लेम भेजे जाते हैं, और जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक्चुअल में शिव शक्ति के अंश होते हैं। शिव शक्ति के फॉर्म में मतलब उनके अंश होते हैं, और उनका मकसद धरती पे आना मतलब कोई बड़े मिशन को लेके होता है। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम उनको बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई भी आत्मा है, जब कोई आत्मा जब जीव में प्रवेश करती है तो वो जीव आत्मा बन जाती है। जब जीव आत्मा धरती पे आती है तो वो अपने आप में एक संपूर्ण आत्मा होती है। उसके अंदर सारे वो गुण होते हैं जो कि एक आत्मा में होना चाहिए। मतलब उसमें एक फेमिनाइन गुण और एक मैस्कुलाइन गुण या एनर्जी दोनों टाइप की रहती हैं। तो वो उसके अंदर एक बैलेंस के रूप में, मतलब दोनों टाइप की एनर्जी उनके अंदर 98-99% लोगों के अंदर ही उनका ट्विन फ्लेम रहता है। लेकिन 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्विन फ्लेम उनके शरीर से बाहर, मतलब किसी दूसरे बॉडी में है, जो उनका मतलब 50% उनका ट्विन फ्लेम उनके अंदर है और 50% पार्ट उनका किसी दूसरे पर्सन के अंदर है। मतलब जनरली ये कपल के फॉर्म में आते हैं, और ये देखा गया है कि ये जो ट्विन फ्लेम है इनका बर्थ भी एक साथ में नहीं होता है, ये आगे पीछे कभी भी हो सकता है। जनरली इनमें 10, 15, 20 साल का भी अंतर हो सकता है। और जनरली यही देखा गया है कि जो यदि मेल के अंदर है तो उसको डिवाइन मैस्कुलाइन या डीएम बोलते हैं, और यदि फेमिनाइन के अंदर है तो डिवाइन फेमिनाइन। मतलब वैसे तो ये किसी में भी हो सकता है, 1-2 मेल के अंदर भी हो सकता है, 2 फीमेल के अंदर भी स्प्लिट करके, मतलब एक आत्मा जब स्प्लिट करके 2 बॉडी में अलग अलग प्रवेश कराई जाती है
तो उसको हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं। मतलब एक आत्मा के दो भाग हैं जो कि अलग अलग बॉडी में हैं, और ये अलग अलग बॉडी में रह के भी अपने आप में संपूर्ण है। मतलब इनके अंदर भी सातों चक्र हैं। जो नॉर्मल पर्सन में होते हैं उनको देख के आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये ट्विन फ्लेम है कि नहीं, क्योंकि वो भी उसी टाइप के होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं। ये एक आम आदमी नहीं होते, इनकी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा ये शिव शक्ति के एक अंश होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि एक बॉडी में इनको नहीं रखा जा सकता। यदि एक बॉडी में यदि ये प्रवेश करती तो वो उसके माँ का गर्भ उस एनर्जी को संभाल ही नहीं सकती है। इसलिए इनको दो बॉडी में किया जाता है। चूँकि शिव जी के अंश, शिव शक्ति का अंश होते हैं, इसलिए दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। और ये हाईली एनर्जेटिक होती है। इनका पर्पस धरती पे आने का मेन पर्पस, इनका मिशन जो है वो मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन को हाई करना, उसको रेज करना है। मतलब ये कह लो कि जैसे कि यदि समाज में या सोसाइटी में कुछ बुराइयां या किसी चीज़ को लेके कोई विचारधारा बन रही है, तो वो गलत विचारधारा को चेंज करना, या जो बुराइयां, या हम बोलते हैं कि जैसे हर युग में अलग अलग भगवान का जो अवतार बनकर जो आए हैं, मतलब उनका जो अवतरण हुआ है वो इसी फॉर्म में हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई या अधर्म बढ़ने लगा, तो वहाँ पर मतलब भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसी टाइप से अभी जो है कलयुग में बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम भी आ रहे हैं, जिनका कि मकसद सोसाइटी में एक वेलफेयर लाना, या उसकी जो गलत विचारधारा को दूर करना, या मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है उसको हाई ऊपर तक ले जाना, या उन समाज में अनकंडीशनल लव का प्रचार प्रसार करना। ये सारी चीज़ें उनका उद्देश्य रहता है इस धरती पे आने का। उनको इसी मकसद से भेजा जाता है कि आपको जाके इस धरती पे ये अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो इसलिए इनको अलग अलग बॉडी में किया जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या ये हर जन्म में मिलते हैं या किस जन्म में मिलेंगे? तो यहाँ पर भी यही है कि जब इनकी आत्मा को जब स्प्लिट किया जाता है, मतलब उनको दो बॉडी में किया जाता है, तो एक ये बहुत दर्दनाक जो है प्रोसेस होती है। लेकिन इनको दो बॉडी में डाल दिया जाता है, और उनका ये जो है शिव जी के अंश, जो कि शिव शक्ति के अंश होते हैं, तो उनका जो मिशन होता है कि समाज में जो बुराइयां कुरीतियां बढ़ रही हैं उनमें कुछ सुधार लाना है। फिर यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये अपने अपने बॉडी में रह के अपना पूरा मकसद, पूरा अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। इनकी लाइफ में ये कई बार जन्म लेते हैं, सब है। जब तक इनके साथ में भी जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, इनसे भी जब तक इनका पूरा अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक इनको जन्म लेना पड़ता है। और सबसे आखिरी जन्म में जनरली इनका यूनियन होता है। ऐसा सुना गया है कि इनका, जो मैंने पढ़ा है और जो मेरी नॉलेज में है, वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनका सबसे आखिरी जन्म में इनको ये समझ में आता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। मतलब इसमें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम हैं कि उसमें समझना पड़ता है कि आप ऊपर से नहीं किसी को पहचान सकते, या जो खुद ट्विन फ्लेम में है वो खुद नहीं अपने आप को समझ पाता कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसे साइन और सिम्टम हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से दिए जाते हैं, ईश्वर की तरफ से दिए जाते हैं। क्योंकि ये ईश्वर की एक रचना है और यूनिवर्स की तरफ से ये जो है प्लानिंग की जाती है, दो बॉडी में अलग अलग डाला जाता है, तो यूनिवर्स ही उनको मिलाता है, एक दूसरे के सामने खड़ा करता है। एक दूसरे को कब वो उनका यूनियन होगा, कब वो उनका रीयूनियन होगा, और कब दोनों मिलके अपना मिशन पूरा करेंगे, और कब जो है भगवान को समर्पित होंगे, और कब उनको मोक्ष प्राप्ति होगी, ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। लेकिन अब इसके लिए बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम में बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और बहुत सारी इनके साथ में परीक्षाएं होती हैं, और इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है। इनको बहुत सारी लर्निंग दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि इनको जो है वो समाज के सामने एक मिसाल कायम करनी है। तो जैसा भी मैंने बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब एक तरह से एक शिव शक्ति की जर्नी है। हमने सुना है कि शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर, दो शरीर लेकिन एक आत्मा है। तो शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी को कई बार
जन्म लेना पड़ा, कभी सती के रूप में, कभी गौरी के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, और हर बार बहुत तपस्या करने के बाद शिव जी को उन्होंने पाया। ऐसे राधा कृष्ण का जो प्रेम है या राम सीता का जो प्रेम है वो भी एक शिव शक्ति के फॉर्म में था, मतलब ट्विन फ्लेम के फॉर्म में ये लोग आए थे। क्योंकि राधा और कृष्ण का भी कभी भी उनकी शादी नहीं हो पाई, जो दो शरीर एक आत्मा थे, और उनका प्यार जो था वो अजर अमर था। आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। तो जैसे राधा कृष्ण का है या शिव शक्ति का है या राम सीता का है, तो यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इनकी लाइफ में ये है कि इनको कई बार कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि कई बार उनको सेपरेट किया जाता है, उनको लर्निंग दी जाती है, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, उनको तपस्या बहुत करनी पड़ती है। और उसके लिए बोला जाता है कि जैसे आपको अंदर, अपने अंदर जो विकार पड़े, जो बुराइयां हैं आपके अंदर की, वो आपको सतह पे अपनी लानी पड़ती है मेडिटेशन के थ्रू या उसके थ्रू। तो मतलब आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और जब अपने अंदर के सातों चक्रों को जब आप बैलेंस करते हैं तब आपका यूनियन होता है। तो मतलब जो ट्विन फ्लेम का, जैसे मैंने बताया कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, तो जनरली ये बोला जाता है कि जो 3 चक्र होते हैं वो मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए खास तौर से होते हैं, और 3 चक्र जो होते हैं वो जिसमें कि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। और जो सबसे ऊपर का जो सहस्त्रार चक्र होता है वो हमारा परम परमेश्वर के लिए होता है। तो इसलिए हम जैसे बोलते हैं कि जो मेल होते हैं, हम बोलते हैं उनके अंदर एक साहस, शक्ति और एक जो है वो बहुत ताकतवर है, या जिनके अंदर विल पावर ज़्यादा है वो हम उनको मेल बोलते हैं। और जिनके अंदर प्रेम, करुणा, दया, सहनशीलता है, वो ये जो है वो एक स्त्री के गुण होते हैं। तो ये सारे गुण, वैसे तो ये हम सभी के अंदर 7 चक्र हैं, इन गुणों को दर्शाते हैं। ये चक्र हमको सब बैलेंस करने होते हैं। लेकिन हमने जब ये देखा कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं तो उसमें जो 7 चक्र होते हैं, और उनमें से कुछ जो खासतौर से जो ट्विन फ्लेम होते हैं, तो उनके अंदर जो हम बोलते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। यहाँ तक कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी 5 तत्वों से बना है, जिसमें कि अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं, तो जैसे डीएम है तो सपोज उसके अंदर 2 तत्व डाल दिए, उसके अंदर सपोज जो अग्नि तत्व और वायु तत्व डाल दिया, तो जो डीएफ होगी, मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन होगी, उसके अंदर जल तत्व या धरती तत्व ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, और आकाश तत्व जो है दोनों में बराबर रहता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक कि ये भी उनके तत्वों को भी डिवाइड कर दिया जाता है। वैसे हम ये बोलते हैं कि हमारे अंदर 7 गुण हैं, मतलब 7 चक्रों में हमारा डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन हमारे अंदर ही है, और हमको ये सारे चक्रों को अपने बैलेंस बनाना पड़ता है। सारे गुणों हमारे अंदर जब बैलेंस में रहते हैं तो हम अपने आप में संपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो रहते हैं, जो टीएफ मैंने बताया, जो ट्विन फ्लेम रहते हैं, जिनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन जो रहते हैं, तो इनको अपने आप में ये जो है वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है। अंदर की जो बुराइयां होती हैं उनको जो है वो दूर रिमूव करना पड़ता है। हम तो जैसे 3D के लेवल पे रह रहे हैं, है ना, हम सब 3D, लेकिन इनका यूनियन जो है वो 5D की लेवल पे होता है। मतलब जब हम ये इन सब चक्रों को बैलेंस में कर लेते हैं तो हम 5D के लेवल पे चले जाते हैं, तब इनका यूनियन होता है। लेकिन इनके साथ में बहुत सारी स्टेजेस रहती हैं कि कभी इनका मिलना, कभी बिछड़ना, कभी एक दूसरे को मिरर करना, कभी एक दूसरे से भागना, कभी एक दूसरे को उनकी कमजोरी दिखाना, कभी उनको जो है बूस्ट अप करना। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में चलती रहती हैं, जब तक कि दोनों की प्रोग्रेस ना हो जाए, या जब तक कि वो दोनों 5D की लेवल पे नहीं पहुंच जाए, तब तक उनका यूनियन नहीं होता है। इनके अंदर बहुत सारी प्रोसेस जो है के साथ में उनको गुजरना पड़ता है, और बहुत चैलेंजिंग लाइफ होती है उनकी। और उनको जो मिशन उनका जो है, उनका जो पर्पस है लाइफ का, ये उनको दिया जाता है। फिर सबसे आखिर में वो भगवान को समर्पित होते हैं। वो अभी इसके लिए मैं बहुत और दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। इसके आगे भी मैं इसके बारे में आपको
आगे बताना चाहूँगी, तो प्लीज़ आगे भी मेरी वीडियो देखिए। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इनके साइन और सिम्टम क्या है, किसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, या जो ट्विन फ्लेम है वो खुद भी कई बार अपने आप को नहीं समझ पाते, तो वो जब ये सिम्टम वगैरह देखते हैं या कुछ है तो उनको समझ में आता है कि हाँ हमारे साथ में भी ये घटना हो चुकी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।